नमस्कार बच्चों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो बच्चे ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें ये टफ लगे, लेकिन इससे इसी क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। बस नॉर्मल आपका सिंप्लीफिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो ये क्वेश्चन उसे भी अच्छा कर सकता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो सॉल्व करने का इसका तरीका है, इससे भी बेसिक मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जहां पे इनका भी एलसीएम निकाल के इसे हल करने का तरीका बताया था। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 1 माइनस 1/3। तो सीधी सी बात है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 ही है। तो 1 and 3 का एलसीएम क्या होता है? 3 होता है। तो हम हर में 3 लेंगे, इस 3 को हम इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 ही आएगा। अब इस 3 को हम इस 1/1 के इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ 3 आएगा। अब इस 3 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, तो 1 आया। इस 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? इससे, अंश से 1। तो आंसर क्या मिला? 2/3। तो अगर किसी को ये सॉल्व करना भी नहीं आता हो तो ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं, सुपर इजी। तो चलिए 1 माइनस 1/3 यहां से आपको समझ में आया? सीधी सी बात है, 3 1s are 3 माइनस 1 2/3। बट ये क्यों होता है? ये सब एकदम से बेसिक है। अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और भी होता, कोई परिमेय संख्या भी अगर होता, 1/2 भी होता, तो यही एक तरीका है जिससे इसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जनरली बहुत इजी आते हैं, इसीलिए यहाँ 1 माइनस 1 प्लस ऐसे संख्याएं ली जाती है। तो 1 माइनस 1/3 क्या हुआ? 2/3 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4, 5 एकम 5 माइनस 1 4/5। ऐसे ही ये सीरीज चलते जाएगा। n इंटू 1 n माइनस 1 डिवाइड बाय n। अब देखिए ये है 3 ना, कंफ्यूज ना हो। पहली संख्या का जो हर है वो अगली संख्या के अंश से कट रहा है। पहली संख्या का जो हर है वो अगली संख्या के अंश से कट रहा है, तो ये जो सीरीज है चलती जाएगी चलती जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी अंक या संख्या होगा, उसका जो हर है वो इसके अंश से कटेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बचेगा क्या? सबसे पहली संख्या का अंश यानी कि 2 और सबसे आखिरी संख्या का हर यानी कि n। ये 5 अगली संख्या के अंश से तो कटेगा, तो इस तरीके से हमारे पास 2/n। तो ये हुआ सिंपल सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ये सिंपल है। इसके आगे एक लेवल अप और क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ। चलिए अब इस अगले प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से दिया हुआ है, यहाँ 1/n था लेकिन वहां कुछ डिजिट्स हैं और यहाँ 2 और 3 है। तो चलिए सॉल्व करें। 3 दूनी 6 माइनस 1, 5/3, 5 दूनी 10 माइनस 3, 7/5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस 5, 9/7। इसी तरीके से ये सीरीज आगे जाएगा और यहाँ कितना आएगा? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 18, 2 18 और 1 19, 2 18 और 1 19, 1998। 1998 जैसे माइनस किसको करना है? 997। तो यहाँ लिख दीजिए 997। तो 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 1, तो 1001 मिला। ये क्या है? अंश। 999 का 2 से मल्टीप्लीकेशन किए तो क्या आया? 1998, जिसमें से 997 हमने माइनस किया तो क्या आया अंश में? 1001 और हर में 999। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ कंफ्यूजन हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है? पहली संख्या का अंश अगली संख्या के हर से कट रहा है। यहाँ क्या हो रहा था? पहली संख्या का हर अगली संख्या के अंश से कट रहा था। अब यहाँ हो रहा है पहली संख्या का अंश अगले के हर से कट रहा है। पहले का अंश अगले के हर से कट रहा है, मीन्स ये भी कटेगा अगले के हर से, जो भी होगा। और ये जो
पहली संख्या का अंश अगली संख्या के हर से कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसका अंश किससे कटेगा? 999 से। तो जब सब कुछ कट गया तो हमारे पास क्या बचा? सबसे पहले 1/3 है, लास्ट में है 1001, 1001/3। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिला? 1001/3 है ना, बहुत सिंपल। लेकिन अब इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रश्न भी इन्हीं के समान इतना ही इजी रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको a² - b² ये फॉर्मूला यूज होगा। a² - b² का फॉर्मूला क्या है? a + b, a - b। बस आपको इस क्वेश्चन में इन इक्वेशंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी और बचेंगे आपके पास 2 या 3 संख्याएं, जिनको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। हो सकता है जो बच्चे पहली बार देख रहे हो उन्हें ये टफ लगे, और कुछ जो एग्जाम दिए हो 1-2 बार, हो सकता है वो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हो एग्जाम में, लेकिन ये तो है फ्री में नंबर देने वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। 1 - 1/2², इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/2, 1 - 1/2। सेम ऐसे ही 1 - 1/3² को कैसे लिखेंगे? 1 + 1/3, 1 - 1/3। इस 1 - 1/4² उसे कैसे लिखेंगे? सेम पहले की तरह 1 + 1/4, 1 - 1/4। और ये जो सीरीज है वो इसी तरीके से आगे जाएगी और लास्ट में 1 - 1/19² को हम लिखेंगे 1 + 1/19, 1 - 1/19। उसके बाद 1 - 1/20² को हम लिखेंगे 1 + 1/20, 1 - 1/20। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ? अगर होगा तो प्लीज कमेंट करें, और नहीं तो ओके ये जरूर लिखें। अब देखते हैं अब अगला स्टेप क्या करना है। हमें जितने प्लस प्लस वाली संख्याएं दिख रही हैं उनको अलग से एक ब्रैकेट में रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करके अगले ब्रैकेट में सारे माइनस वाली संख्याओं को रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। ऐसे ही डिजिट आगे जाएगा 1 + 1/19, 1 + 1/20। ब्रैकेट क्लोज करें। अब माइनस वाली 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। सीरीज आगे जाएगा 1 - 1/19, 1 - 1/20। क्या इस स्टेप में किसी को डाउट है? अगर होगा तो प्लीज कमेंट करें। तो चलिए इस ऐसे इक्वेशन को तो अभी जस्ट पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, सेम वैसे ही यहाँ भी सॉल्व करना है। 2 एकम 2 और 1, 3/2, 3 एकम 3 और 1, 4/3, 4 एकम 4 और 1, 5/4। सेम सीरीज आगे जाएगा 19 और 1, 20/19, 20 और 1, 21/20। ये ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में चले। 2 एकम 2 - 1, 1/2, 3 और 1 - 1, 2/3, 4 और -1, 3/4। सीरीज आगे जाएगा और 19 और -1, 18/19। सेम ऐसे ही 19/20। समझ आ रहा है? आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा हो। देखिए यहाँ अंश में 3 और अगले के हर में है 3, तो ये इससे कट जाएगा। अंश में है 4, अगले के हर में है 4, तो ये इससे कट जाएगा। वैसे ही ये जो अंश है इसके अगले में भी होगा 5, उससे ही कटेगा। ठीक है, अंश कट रहा है अगले से। ठीक है, तो अंश कटा अगले के हर से, तो यहाँ पर भी कोई अंश होगा तो अगले के हर से ही कट जाएगा, और ये जो अंश है वो अगले के हर यानी 20 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1/2 और इधर 21 है, तो 21/2 यहाँ से बचा। अब देखिए यहाँ पहले का हर अगले के अंश से कट रहा है, पहले का हर अगले के अंश से कट रहा है, पहले का हर अगले के अंश से कट रहा है। यहाँ कुछ होगा उसका हर अगले के अंश से कटेगा, यहाँ है हर वो अगले के अंश से कटेगा।
तो इस क्वेश्चन में क्या मिला हमारे पास, 1 और वहां 20, तो 1/20, 21/40। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या मिला, 21/40। पता है आपको इस क्वेश्चन का एक ट्रिक भी है, लेकिन अगर आप अपने स्टडीज की शुरुआत कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप इस तरीके से ही इसे सॉल्व करना सीखें। लेकिन वो ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगी, ताकि उसे आप ध्यान रखें और अभ्यास करते करते एग्जाम तक जब आप पहुंचेंगे, तो ये तो आपको पता ही होगा, बट आपको समय बचाना है अगले प्रश्न को हल करने के लिए। तो वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप इससे भूल के उस ट्रिक पे ना जाए, पहले इसे ध्यान रखें, वो ट्रिक भी याद रखें। तो वो ट्रिक है n+1/2n। मैं इस ट्रिक पे डिपेंड होने के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा यही क्वेश्चन आपके सामने आए, जरूरी नहीं है सीरीज के, ऐसे दूसरे प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, और आप इस ट्रिक के अगर भरोसे रहें तो आप गलती कर सकते हैं। सो आप इस सोल्यूशन पे अधिक विश्वास रखें और इस अनुसार चले। खैर, ध्यान रखने के लिए ट्रिक है, एन किसी भी संख्या में एन क्या होता है, वो आखिरी नंबर जहां तक वो सीरीज जा रही होती है, तो यहाँ वो आखिरी नंबर है 20। 20+1/2 इंटू 20, यानी 21/40। सेम आंसर है। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगी कि आपको इस सॉल्यूशन को ही ध्यान रखना है, ट्रिक को बस याद रखें। अभ्यास करते 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 वो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, अगर प्रश्न बिल्कुल इसी तरह के हों। ओके।